नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान लोक सेवा आयोग RAS 2018 परीक्षा परिणाम जारी। झुंझुनू की मुक्ता राव पहले स्थान पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दायरे में लगातार कमी। कल 8 जिलों में 28 रोगी मिले, 25 जिलों में कोई नया मामला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ। और राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की अच्छी वर्षा। अगले 2 दिनों में दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फ़ोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फ़ोन नंबर 080461100007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फ़ोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS 2018 प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग 1051 पदों के लिए 1969 अभ्यर्थियों के नाम कार्मिक विभाग को भेजेगा। साक्षात्कार में पहले 10 स्थान पर रहे अभ्यर्थियों की मेरिट सूची भी जारी की गई है। इनमें झुंझुनू की मुक्ता राव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। टोंक के मनमोहन शर्मा दूसरे और जयपुर की शिवाक्षी खांडल तीसरे स्थान पर रही हैं। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मेडिकल के PG पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार कम हो रहा है। कल 8 जिलों में 28 रोगी मिले, वहीं 25 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। कल 76 लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,43,629 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 613 रह गई है। वहीं 3 जिलों बूंदी, धौलपुर और प्रतापगढ़ में फिलहाल एक भी एक्टिव केस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज़्यादा 10 नए रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा अलवर में 6, सीकर में 5, श्रीगंगानगर और नागौर में 2-2 तथा बारां, बीकानेर और उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इनमें से अलवर और जयपुर में 4-4, बाड़मेर में 2 और भीलवाड़ा में 1 रोगी है। उन्होंने बताया कि इनमें से 9 सैंपल की रिपोर्ट दिल्ली के IGIB लैब और 2 रिपोर्ट सवाई मानसिंह अस्पताल की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से प्राप्त हुई है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कप्पा वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले मध्यम तरीके का है। प्रदेश में अब तक कुल 2,67,68,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,18,80,000 से ज़्यादा पहली डोज शामिल है। कल 3,13,105 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 1,31,314 लोगों को पहली और 1,81,791 को दूसरी डोज लगाई गई। इधर देश में अब तक 38.5 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 34,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। मैं भागचंद बिश्नोई कारोबार से बोल रहा हूँ। ये कोरोना खतरनाक बीमारी है, इसका इंजेक्शन लगवाइए। मैंने 2 इंजेक्शन लगवा लिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है।
आप जरूर से लगाइए, किसी सेंटर से लगवाइए। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी एथलीटों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा के गुण हैं। उन्होंने कहा कि यह नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर मौजूद थे। श्री मोदी ने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों के साथ हैं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश भर से लोग नमो ऐप के जरिए अपने प्रिय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंचार्ज अशफाक खालिदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए सीधी बातचीत की है। देश का प्रधानमंत्री अगर से प्लेयर्स को बात कर रहे हैं तो वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा एनकरेजिंग होता है प्लेयर्स के लिए और प्लेयर बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अभी तक तो मेरे को लगता नहीं है कि पापा शायद कभी ऐसा प्रोग्राम हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर हर प्लेयर्स का इंडिविजुअली जो पर्सनल बातें भी जानते हैं कि जैसे भाई कोई शरारती रहा है या किसी को परेशानी हुई है या कोई गरीबी से ऊपर आया है या गरीबी की हालत में रहते हुए भी ट्रेनिंग कर करके इस लेवल पे पहुंचा है, तो प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ा रहे हैं उनका और उनको भी बहुत ज्यादा हर तरह की फैसिलिटीज देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के तहत अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। केंद्र सरकार ने इस योजना का विस्तार जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए किया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T84 2 शावकों के साथ देखी गई है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि इसके बाद वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन T84 एरोहेड कल शाम परण्या कमलधार वन क्षेत्र में 2 शावकों के साथ देखी गई है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार शावक करीब 1.5 से 2 माह उम्र के हैं। प्रसिद्ध बाघिन मछली की नाती और कृष्णा T19 की बेटी एरोहेड तीसरी बार मां बनी है। शावकों की सूचना के बाद क्षेत्र में प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। नए शावकों की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में भी हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में मानसून सभी स्थानों पर पहुंच गया है। अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। जालौर में भी कल देर रात मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के कुछ स्थानों में भारी बारिश होने और कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा क्षेत्र के खेड़ा वडली गांव में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान लोक सेवा आयोग RAS 2018 परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। झुंझुनू की मुक्ता राव पहले स्थान पर रही। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दायरे में लगातार कमी आ रही है। कल 8 जिलों में 28 रोगी मिले हैं। 25 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की अच्छी वर्षा हुई। अगले 2 दिनों में दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।